हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट में। जी सर, एस्ट्रोलॉजी राइट, आप 25 साल से सेम डोमेन में हैं और आजकल एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बहुत सारे नोशंस चलते हैं इंटरनेट पे और हम यंगस्टर्स ना बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है, पामस्ट्री है, जेमस्टोन का स्टडीज है, क्रिस्टल्स है, न्यूमरोलॉजी है और बहुत सारी अलग चीजें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। सो अगर आप डिफाइन करें कि सर एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली है क्या और यूजुअली लोगों को कौन सी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज आज कोई न्यूमरोलॉजिस्ट को फॉलो कर रहा है, कोई नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहा है और फिर ना एक कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को यूजुअली। तो कंफ्यूजन में ना पढ़ करके अगर आप थोड़ा सा गाइड करते, बिकॉज आपको ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है, सो कैसे इंसान फॉलो करे एग्जैक्टली? देखिए, अगर हम पौराणिकता की बात करें तो भृगु संहिता से जो है इसका मतलब जन्म, कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ, ज्योतिष विज्ञान का जन्म हुआ। तो संस्कृति हमारी ये कहती है, सनातन हम धर्म हमारा ये कहता है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो कहीं ना कहीं पावरफुल है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 99% कुछ प्रिडिक्शंस जो हैं वो बिल्कुल राइट आती हैं। जैसे कि आपका होरा क्या है, जैसे कि आपका नक्षत्र क्या है, जैसे कि आपकी लाइफ की क्या क्या रहेगी, लाइफ में क्या चीज़ें अच्छी रहेंगी या खराब रहेंगी, उसके बारे में जानकारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी देता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो खर्च है वो शून्य है, क्योंकि उस खर्च मतलब जैसे अच्छा, जैसे जो लोग जो है खर्च करवा देते हैं कि भाई इतना महंगा खर्च करो। तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जो चीजें निम्न यानी थोड़े तरीके से ज्यादा फायदा दें उनको करने में आज की समय में लाभ है। धन के अपेक्षित तो देखिए, कहते हैं कि जितना जिसके पास धन होता है उतनी उसकी व्यवस्था अधिक होती है। तो जिनके पास धन नहीं है, जो लोग मतलब मध्यम है, जो धन को खर्च नहीं कर सकते, तो उनके जीवन में क्या कभी परिवर्तन नहीं आएगा? तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हो और छोटी छोटे से उपाय करके उसमें प्रभावित कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मानना चाहिए। उसमें भी ये कहते हैं कि हल्दी से स्नान करने से, ये एक छोटा सा मतलब उपाय समझो इस बात को कि हल्दी से स्नान करने से आपकी नेगेटिव वाइब्स खत्म हो जाती है और पॉजिटिव वाइब्स स्टार्ट हो जाती है। अब बताओ, अगर हल्दी को डालकर स्नान कर लिया तो इसमें खर्च ही कितना हुआ? कुछ भी नहीं। यहाँ पर जुपिटर बलवान हो गया, आपका कुंडली में जुपिटर खराब बैठा हुआ है तो जुपिटर बलवान हो गया। तो ये जो है रहस्यमयी कारण में एस्ट्रोलॉजी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, मैं ये मानता हूँ। बाकी तो देखो, संसारिक प्रक्रियाओं में जो चीज़ें चल रही हैं उसके लिए मैं कोई अपना शब्द अशब्द नहीं कहना चाहता, बट जो पीछे समय से चलती आ रही है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मेरी लाइफ के कौन-कौन से पार्ट में डिफाइन कर सकती हूँ? पार्ट अपना आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या-क्या देख सकते जी हैं? जी जी देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि फ्यूचर की गणना सबसे बेटर रहती है हुँ, और पास्ट की। पास्ट में हम ये देख लेते हैं कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, और जब दिशा का मार्गदर्शन ठीक हो जाता है तो हमारी दशाएं ठीक हो जाती हैं। और जब दशाएं ठीक हो जाएंगी तो हमारे को जीवन जीने का एक मार्गदर्शन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। लोग 99% लोग एक भटकाव में भटक रहे हैं। क्या भटकाव है? अरे भैया, कोई अच्छा ज्योतिष हो, कोई अच्छा जानने वाला हो तो हमें बताना। अब बताने के चक्कर में क्या होता है कि अ, उसके जीवन में ना और अधिक परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं पहुंच पाते ना, एक अच्छा व्यक्ति संपर्क में नहीं आ पाता, तो वो केवल हमारे जीवन में भ्रमित स्थिति बनाता चला जाता है। और वो जब भ्रम में फैल जाते हैं तो लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि भैया ज्योतिष विज्ञान कुछ नहीं है, खाली ठग विद्या है। ठग विद्या का एक हिंदी में कॉन्सेप्ट कहा गया है कि जो धन को ठगने वाले हैं, इस तरीके की भी शब्दावली लोगों ने कही है। बस बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो सात्विकता से कर रहे हैं, सत्य से कर रहे हैं। जिस प्रकार एक डॉक्टर अपनी कंसल्टेशन चार्ज ले रहा है उस तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं बिल्कुल पावरफुल है और वो 99% इफेक्ट देती है। और इसमें आप अपने जीवन का विवाह से संबंधित हो, आपकी एजुकेशन से संबंधित हो, आपके कैरियर से संबंधित हो, आपकी लाइफ का कोई भी पार्ट्स जो है उससे संबंधित हो, तो शायद काफ़ी
अच्छा निर्णय जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। यानी 80% तो मैं कहता हूँ कि जो मैं प्रिडिक्शंस करता हूँ वो 80% राइट होती है, बट आगे जो है जिस चीजें अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में जैसे आपने बोला कि आजकल लोगों ने ना ठग विद्या बना दिया है ना, जी लोगों को डराते हैं, जी जी अलग अलग उपाय देते हैं, एक उपाय नहीं हुआ तो दूसरा दूसरा कर लो, कर लो। दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा कर लो, नेवर एंडिंग साइकिल बन गया है सर जी ये, जी है जी ना। मैं आज एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई हूँ, वो मुझे कुछ और बोलेगा, मेरी भी गलती है कि यार मेरे को विश्वास करना चाहिए, पहले एक का तो अच्छे से मान लूं, उसके बाद दूसरे किसी जी के पास जी जाऊं। पर लोग आजकल क्या करते हैं, आपसे नहीं बना तो किसी और के पास चले गए, उससे नहीं बना तो तीसरे के पास, इसके चक्कर में पूरी खिचड़ी बन जाती है जी सर। जी। तो कैसे कैसे फिगर आउट करें सर, करेक्ट करेक्ट एस्ट्रोलॉजर है कौन हमारे लिए? हाँ, ये बात ठीक है। देखिए, अब एक अगर डॉक्टर को फाइंड आउट करना हो कि एक अच्छा डॉक्टर कौन है, तो मतलब अगर आपको जॉइंट्स से प्रॉब्लम आ गई, तो आप एक ऑर्थोपेडिक्स को ढूँढते हो। क्या? क्योंकि वो उसका स्पेशलिस्ट जानने वाला है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में आज एजुकेशन है एस्ट्रोलॉजी। कोई ये नहीं है कि मेरे पिताजी करते थे, मेरे वो करते थे, मैंने एस्ट्रोलॉजी करने लगा, या वो जो एक कल्चर वाइज चलता था वो नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी आज एजुकेशन है। एजुकेशन में तो आप वेरीफाई कर सकते हो ना कि आपका वो क्या है, आप डिप्लोमा क्या है, आपकी सर्टिफिकेट क्या है, आपकी वो श्योरिटी क्या है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हो। तो वो जब आप किसी के यहाँ पर एंटर करते हो ना, तो उसकी चीज़ें जो है वो आपको नेचुरली समझ आ जाती हैं कि हाँ भाई ये तो नेचुरली तौर पे जो है एस्ट्रोलॉजर है। और तो बाकी तो जब जब जानो तब तब मानो। सही जब तक बात। आप किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, किसी के पास नहीं आएंगे जाएंगे, समझेंगे नहीं, भाव नहीं समझेंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो बिल्कुल। एक बार तो धोखा होगा, फिर शायद दूसरी बार कोई अच्छा संचार मिल जाए आपको। बिल्कुल। तो जैसे आपने भी बहुत ब्यूटीफुली समझाया कि एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली है क्या और कैसे वो आपका पास्ट और फ्यूचर यूजुअली देखने के लिए लोग प्रेफर करते हैं। तो सर अगर जैसे पास्ट है मेरा, कुछ भी मेरे कोई पास्ट कर्म होंगे, मेरा कोई प्रारब्ध होगा जिसके कारण मुझे आज की जिंदगी मिली है, तो अगर एस्ट्रोलॉजी मेरे को हेल्प कर देगी कि मैं अपना पास्ट समझ सकूं, तो मैं ऑब्वियसली अपना फ्यूचर बेटर कर पाऊंगी। तो सर ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आप, अगर कोई इंसान आपके पास आता है उसके पास्ट में देखते हैं, जिससे कि वो अपना फ्यूचर फिर बेटर कर सके कुछ उपाय करके? देखिए, जैसे मैंने बोला है कि प्रारब्ध की जो गति है, या जीवन के हमारे पिछले पुण्य या पाप कर्मों की श्रेणी की बात करें हम, तो उसमें जैसे आपकी हॉरोस्कोप देखते हैं हम, तो एक वर्ड आता है आपके ऊपर पितृदोष है। तो पितृदोष को कैसे काउंट कर रहे हैं आप? मैं तो आपकी फैमिली को जानता नहीं, आपके व्यवहार को नहीं जानता, आपकी किसी भी नहीं जानता, फिर भी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि आपके घर में, आपके परिवार के ऊपर पितृदोष है। इस पितृदोष के कारण क्या क्या चीजें हो रही हैं आपके घर में, आपकी संतान के विवाह में समस्या आ रही है, आपके जो कार्य हैं उनकी गति पूर्ण नहीं हो पा रही, आप कोई भूमि की योजना बना रहे हैं, वो भूमि ले नहीं पा रहे, पैसा होते हुए भी भूमि का आदान प्रदान नहीं कर पा रहा है, तो ये पितृदोष का कारण है। सेकेंडली इसमें आ जाता है कि आपके ऊपर विष दोष है। तो विष दोष, एक जैसे किसी को बोलते हैं ना कि आपको शराब दे दिया, या एक दुआ बद दुआ वाली जो वर्ड है, किसी ने बद दुआ दे दी, वो आपके साथ साथ चल रही हैं। तो ये कुंडली जो हॉरोस्कोप है उसमें नजर आती हैं ये वाली चीजें। फिर इसमें आपके एक और चीज नजर आती है कि आपका जन्म पिछले जन्म में किस योनि में था। अच्छा, वो भी पता चल जाता है। आप सिंह थे, आप बिल्ली थे, आप क्या थे, वो भी उसमें श्रेणी आ जाती है। फिर थर्ड आता है कि आप पाया, किस पाए में आपने जन्म लिया। पाया मतलब? पाया मतलब होता है कि किस नक्षत्र का पैर, यानी पाया जो है, किस पाए से आपने इस पृथ्वी पर अपना पाया रखा, यानी जन्म किस उसमें पाए में लिया। तो उस पाए को काउंट करते हैं तो बोलते हैं लोहे का पाया है, किसी का चांदी का पाया है, किसी का ताम्र का पाया है, और फिर एक आता है पाया लोहे का। अब लोहे का पाया है तो नेचुरली वो व्यक्ति अपने ऊपर ही भारी होगा। जिस प्रकार लोहा की अपनी जंग को, अपनी स्वभाव में ना अपनी जंग को समाप्त कर लेता है, ऐसे ही वो व्यक्ति अपने अहम और अहंकार में अपने आप को समाप्त कर लेगा। फिर एक और चीज इसमें जो है वो काउंटर करी गई है कि नक्षत्र हो गया, आपका पाया विचार हो गया, आपके वर्ण हो गया, आपकी योनि हो गई इसमें, और एक चीज को और काउंट करते हैं कि किस काल में आपने जन्म लिया। ठीक है, उस काल में जो ग्रहों का गोचर चल रहा था या ग्रहों की दशा चल रही थी,
उसका सूर्य का कितना प्रभाव है, चंद्रमा का कितना प्रभाव है। अब एक बच्चे की ने जन्म लिया, उसने कर्क राशि मतलब चंद्रमा में कर्क राशि का संचार हो रहा था, उसने जन्म लिया, उसकी कर्क राशि हो गई। अब हम ऐसे जातक को बोलते हैं कि आपको वैसे कोल्ड कफ की जो है प्रॉब्लम रहेगी, आपका चंद्रमा जो है वो इस स्थिति में है, आपको जो है इनसिक्योरिटी फील होगी। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ऊंचाई पे जाता हूँ, मुझे डर लगता है, भय लगता है, मैं पानी में जो है वो नहीं कर सकता। तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं ना उसमें, क्योंकि वो प्लैनेट्स बता रहे हैं, हमारी कोई अपनी टिप्पणी तो उसमें है नहीं। तो बेसिकली जो पिछले जन्म के कर्म, प्रारब्ध और उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको देखकर, कुंडली को देखकर हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि इन ग्रहों की ये दशा है, तो इसके जीवन में ये चीज घटित होके आई है। तो ये वाली चीजें हैं। और सर उसके हिसाब से उसको ठीक करने के लिए फिर उनको उपाय बता देते हैं। हाँ, जैसे किसी के ऊपर पितृ दोष होता है तो नेचुरली हम बोलते हैं पितृ गायत्री जो है करवाओ आप। अब पितृ गायत्री में 99% लोग क्या करते हैं कि गायत्री मंत्र को कर देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एग्जैक्ट नहीं उतरती। तो पितृ गायत्री का जाप करवाने से पितरों को उनका स्थान प्राप्त होता है। अच्छा। जैसे आपने कहा होगा पोथी पाठ होता है, भागवत गीता का जब पाठ होता है तो कहते हैं भाई आप पोथी पाठ कराओ। तो पोथी पाठ का मतलब है कि आप मोक्ष प्रदान कर दी। अब जिस चीज का मोक्ष हो गया, जो चीजें छोड़कर चली गई, जो चीजें सरलता से आपके फेवर में हो गई, तो इसीलिए वो लोग कर रहे हैं। ऐसे ही पितृ गायत्री है, पितृ गायत्री, गौदान करवाना, ये जो है वो हमारी संस्कृति के एक नियम है, तो उसके अनुसार जो है वो। और सर कुछ लोग कहते हैं कि पितृदोष है तो आप रामचरितमानस का पाठ कराओ, तो वो भी सही होता है? हाँ बिल्कुल, रामचरितमानस का पाठ करें आप, तो भगवान राम जी का जिन्होंने शरणागत हो गए, जिन्होंने उनका वर्णन कर लिया, तो केवट जी की वो लाइन याद है आपको? तो केवट जी के यहाँ जब श्री भगवान रामचंद्र जी पहुंचे तो बोले कि मैं जानू प्रभु मर्म तुम्हारा, मैं जानता हूं मर्म, किस लिए आप मेरे पास आए हो और आपके अंदर क्या क्या गुण है। तो ये किसने कहा? केवट ने। अब केवट इतना बड़ा ज्ञानी हो गया कि उसने भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। लेकिन पहले क्या कहते थे कि जब हम सही होते हैं ना तो सही को सही व्यक्ति मिलता है, और जब हम किसी के चरित्र का वर्णन करते हैं तो उसके हाव भाव, रंग रूप, शब्दावली से हमें पता चल जाता है कि उसका वर्ण क्या है। अब समझ रहे हैं, शब्द को अशब्द करने वाले भी लोग हैं, और क्या बोलते हैं कि शब्द बोला गया ना कि किसी भी तरीके से मतलब बिना आधार के कोई भी बात को कह देना, ऐसे भी लोग हैं। तो हम ये कहना भी यही चाहते हैं कि जीवन में अगर आपने कुछ जानना है ना, समझना है ना, तो अपने अंदर सरलता रखो, भाव रखो, गुण रखो, ज्ञान रखो, ताकि आपका जीवन वर्चस्व जो है वो आगे बढ़ पाए। और अगर आपने अहम रखा, अहंकार रखा, अपने भाव को हीन किया, दूसरे की तुलना आप अपने आप से करने लगे, तो आप अपने जीवन को केवल गर्द की तरफ, यानी कि बेकार चीजों की तरफ जो है वो उतार रहे हो। तो जब केवट जो है प्रभु श्री राम जी को पहचान सकते हो, तो मैं नहीं समझता कि इस संसार में हम कोई अज्ञानी है। सबके पास ही आत्मा है, सबके पास ही ज्ञान है, सबके पास है, सिर्फ जानने की क्षमता हमें चाहिए। और वो आपको एक अच्छा मार्गदर्शक दे सकता है, आपको गुरु दे सकता है, आपको एक ब्राह्मण विद्वान दे सकता है। कोई भी, किसी को भी चयन करो, इवन दैट अपने माता पिता को चयन कर लो ना। बिल्कुल। वो तो कहीं खोजने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो कहा गया ना, भगवान श्री ने कहा गया कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाउ माथा। तो कुछ नहीं है तो माता पिता गुरु के चरणों की वंदना करना, उनके यहाँ पर वो करना, उतने में जीवन का कल्याण है। कोई अधिक उसमें दौड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जान लो। जानना अपना मार्ग, अपने जीवन का सत्य जानने में कोई परेशानी नहीं है। कोई कह जी एस्ट्रोलॉजी के संपर्क में हो, कोई कह जी पंडितों के संपर्क में हो, या कोई कह किसी के संपर्क में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। भाई मुझे एक अच्छा व्यक्ति ज्ञान दे रहा है, अच्छा व्यक्ति एक बात समझा रहा है, मेरे जीवन का सरल अगर अर्थ 1000 रुपए खर्च करके या 200 रुपए खर्च करके अगर निकल रहा हो, तो भाई मैं तो अपने जीवन को धन्य ही मानूंगा।
सही बात है सर, मेरे को तुम्हारे जीवन से फर्क पड़ता है, जी मेरे को जिंदगी बेटर होगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा, खराब क्यों लगेगा। बिल्कुल। सर वैसे ही लाइफ बेटर करने के लिए आजकल लोग जेमस्टोन्स पहनते हैं, है ना, उनको क्रिस्टल्स पहनाए जाते हैं। सो सही जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, इन सब का क्या है, बिकॉज आप खुद जेमस्टोन्स में एक्सपर्ट है, जी जी सो क्या एग्जैक्टली इनका मीनिंग होता है और कैसे वो हमारी लाइफ को चेंज या मोल्ड कर सकते हैं। जी। पहली तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को ना रतन की व्याख्या या परिभाषा नहीं पता। कुछ लोग नीले, पीले, हरे, गुलाबी रंगों को देखकर और मोहित हो जाते हैं नेचुरली, क्योंकि ईश्वर के रंग हैं, उनकी तरफ मोहित होना हमारा धर्म भी है। पर जहाँ पर रतन की व्याख्या आ जाती है, रतन की परिभाषा आ जाती है, तो कहते हैं जिस व्यक्ति ने रतन पे प्रयत्न नहीं किया वो जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकता। अब आप कह रहे हैं कि ये कौन सी मतलब भाषा है कि रतन पे प्रयत्न, प्रयत्न उस पर क्या प्रयत्न करें? तो कहते हैं कि जब तक कोई चीज जीवित नहीं है तब तक उसका मूल्य नहीं है, जो जीवित है उसी का मूल्य है। इसी प्रकार से रतन भी जीवित और मृत होते हैं। अच्छा। रत्नों में भी एक्टिव, यानी जिसको बोलते हैं वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स है या नेगेटिव वाइब्स है, ऐसा भी काउंट कर रहे हैं हम। तो जो रतन पॉजिटिव वाइब्स से कनेक्टेड है, यानी उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्स है, उनका टेम्परेचर वैल्यू को जानते हैं, वही रतन जो है आपको फायदा देंगे। जिनके रतन का टेम्परेचर नहीं है वो सड़क पे पड़ा हुआ एक पत्थर है या ऐसी ही उनकी श्रेणी की कुछ पत्थर है। तो रतन धारण करने से पहले या रतन लेने से पहले या रतन के बारे में सोचने से पहले आपको उसकी व्याख्या पूरी होनी चाहिए। तो रतन पे प्रयत्न कराओ, यानी कि उसको जागृत कराओ। कैसे करें इसे जागृत? जागृत कराने का देखो मंत्र पद्धति बोलते ना। अब मंत्र पद्धति जो है वो स्वर है, स्वर। और बीना का नाम सुना, बीना बजती थी पहले, उसमें स्वर वंदन करते थे, उसकी जो वाइब्रेशंस होती थी वो आकाश में जाती थी, वीणा का स्वर, और फिर आकाश से फूलों की वर्षा होती थी। जब भी कोई ऐसा हर्ष उल्लास होता था, चाहे उसमें बहुत सारी व्याख्या, बहुत लंबा टारगेट हो जाएगा वो वाला। तो जब तक उसके अंदर वाइब्रेशंस नहीं है, उस रतन के अंदर ताकत नहीं है, तो वो रतन जो है वो आपके लिए कार्य नहीं करेगा। अब रतन 2000 का ले रहे हो, 5000 का ले रहे हो, 10,000 रुपए का ले रहे हो, इससे कोई मीनिंग्स नहीं है। मीनिंग्स ये है कि आपके रतन का टेम्परेचर जो है वो उतना होना चाहिए जो आपकी बॉडी को एक्सेप्ट कर ले। अब हम रतन कहते हैं उखराए रतन, है ना। अब हम कहते हैं उसमें कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने वाला होता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है, आपको परोपकार की भावना मन में लाता है, आपके विवाह से संबंधित कोई परेशानी आ रही होती है उसमें फेवर करता है, आपके इनकम ऑफ सोर्स को जो है वो डेवलप करता है, और जॉब और कैरियर में भी जो है वो बेनिफिशियली होता है पुखराज। अब पीले रंग की कोई भी चीज तो बेनिफिशियली नहीं हो सकती। अब है भी मान लो तो उसका कलर रिफ्लेक्शन वर्क कर रहा है, 2%, 3%, 5% वर्क कर रहा है। तो रतन जब भी ले प्रमाणित रतन ले, यानी वो कहीं ना कहीं से सर्टिफाइड होना चाहिए, उसकी प्रमाणिकता 1 नंबर ही आ गई। फिर जो व्यक्ति आपको रतन पहना रहा है या रतन बता रहा है उसको उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने सूझ से जानकर उसको रतन को धारण किया तो मुझे लगता है कि उस रतन का फायदा 100% होने वाला है। एक और इसमें विशेषता कही गई कि इसमें ना चयन किया गया, उंगलियों का चयन किया गया ना, कि इस उंगल में ये, इस उंगल में ये। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो माउंट वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर्वतों का आधार है। अब यहाँ पर आपने जुपिटर के लिए जो है वो पुखराय रत्न धारण कर लिया। अब पुखराय रत्न धारण कर लिया तो इसका जो कनेक्टिविटी है वो कहाँ से है? इस उंगल की कनेक्टिविटी, इंडेक्स फिंगर की कनेक्टिविटी है। अब कनेक्टिविटी ये है कि ये आपके माइंड से कनेक्टेड है। अब माइंड में जो है वो आपके गलत विचार आ रहे हैं तो आप परेशान थे, आपने रतन पहन लिया, सूर्य की किरणों का प्रभाव इस पे पड़ा, इसने यहाँ से वाइब्रेशंस दी आपको, ये आपके माइंड में कनेक्टेड हुई, माइंड में कनेक्टेड हुई तो आपके मन में विचार आने लग पड़े, जब विचार आने लग पड़े तो आप उसके द्वारा काम करने लग पड़े, जब आप काम करने लग पड़े तो उसमें आपको फायदा होने लग पड़ा। आपने कहा जी मैंने पुखराय रतन पहना था, मुझे बहुत फायदा हो। तो ये कनेक्टिविटी है हर एक चीज की। उसका केवल एक अर्थ नहीं है कि मैंने कहा यार रतन पहन लो, उन्होंने कहा ठीक है महाराज पहना दो, मैंने पहन लिया, उन्होंने पहना दिया, बाद में उन्होंने 4 आदमियों को कहा अरे महाराज उनके रतन का कोई फायदा नहीं हुआ, हमें लॉस हुआ। तो इसका मतलब है कि हम
दोनों जगह परेशान है कि एक जिस व्यक्ति ने हमें बताया वो ठीक नहीं था और जो हमने पहना वो ठीक नहीं था, इसीलिए वो चीजें खराब हो गई। और सर हमने पहन तो लिया, उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो एनर्जीज ले रहा है, नेगेटिव एनर्जीज भी होंगी, हमारी खुद की एनर्जीज भी जी होंगी, जी तो विद टाइम उसका वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो सकता है। जी। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे को रतन पहना दिया तो मैं उसको मेंटेन कैसे करूँ फिर? मेंटेन के लिए देखिए हम तो ये बोलते हैं कि रत्न जो है रात्रि के समय उतार लेने चाहिए, जितने भी रत्न सुबह स्नान करके ईश्वर का नाम लेके भगवान से प्रार्थना करके फिर वो रत्न धारण करने चाहिए, इससे वो एक्टिव होते रहते हैं। ठीक है। और कुछ रत्न जो है वो लोग कंटिन्यू पहने रखते हैं और वो कहीं अच्छी जगह पर है, गलत जगह पर है, कुछ लोग और व्यभिचार भी करते हैं, तो उससे वो दूषित हो जाते हैं, ये भी इसका फैक्ट है। पर रत्न में जब आप एक शब्द है प्राण प्रतिष्ठा, हाँ जी, है ना, प्राण वो तो प्रतिष्ठा, मैं यानी कि उसके अंदर कंजर्वेशन डालवा लेते हो तो वो काफी हद तक जो है वो आपको जो है फायदा देता है। और इसको मेंटेन करने का यही है कि आप अपने विचारों को अच्छा रखो, स्वभाव को अच्छा रखो, और व्यभिचार व्यभिचार जो गलत व्यभिचार है उनको जो है वो मत करो, और ईश्वर का नाम लो और सब कार्य ठीक है। सर वैसे ही आजकल सबको अपनी जिंदगी में पैसा चाहिए होता है ना? जी एक पायराइट करके बहुत ज्यादा डिस्कशन चलता है कि जी पायराइट का ब्रेसलेट पहन लो, उसका जी रिंग पहन लो, नेकलेस पहन लो। जी तो और सर मैं देखती हूँ कि ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, 500 रुपए में, 1000 रुपए जी में, या फिर अगर आप गलियों में भी कई बार जाओगे तो वो बना करके रखते हैं पायराइट का जी। ब्रेसलेट या कुछ। तो सर वो कितना ही फ्रूटफुल होगा किसी के लिए? जैसे पहले हमने बात करी है कि हमें किस प्लेटफॉर्म को चुनना चाहिए, तो हमने कहा कि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी को चुनना चाहिए। तो किस रत्न को चुनना चाहिए? जिसकी कोई हिस्ट्री है। पेराराइट स्टोन कब आया है? 2 साल पहले, 3 साल पहले, अचानक से बूम हुआ है अब पता बूम हुआ है। अब जो अचानक से बूम हो गया है, इसका मतलब किसी ने बूम किया है ना, किसी ने उन चीजों को दर्शाया है ना, तो ये आर्टिफिशियल्स हैं, मैं तो ये मानता हूँ। नेचुरलिटी जो है वो पुखराज है, नीलम है, पन्ना है, मूंगा है, जिसकी प्रमाणिकता है कि एक पुखराज को पकने में 10,000 वर्ष लग रहे हैं। उसके बाद फिर वो माइंड से निकल के आ रहा है, फिर उसकी कटिंग हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, फिर वो रत्न आपके पास पहुंच रहा है। उसके बाद भी ब्राह्मण उसके ऊपर पाठ कर रहा है, प्रतिष्ठा कर रहा है, आपके योग्य बना रहा है। फिर योग्य बनाने के बाद उसकी एक विधि है धारण करने की, फिर वो विधि से धारण करवा रहा है, फिर आपको उसका फर्क पता चल रहा है। अब ऐसे तो जो है हर चौथे दिन में एक नई चीज सामने आ रही है, तो मैं तो उसमें अगर कहो तो यकीन नहीं करता कि अधिक भ्रम में फंसने से कोई फायदा नहीं है। तो छोटी सी शब्दता को समझ लो कि जो चीजें हमारे भाई नेचुरली पिताजी ने सिखाई हैं, हमारे पारिवारिक चीजों ने सिखाई हैं, पारिवारिक चीजों ने कहा है, तो वो चीजें हैं। अब हम कहें कि उसकी परमाणुकता लाओ तो वो नहीं मिल पाएगी, तो फिर उसका कोई व्याख्या नहीं है। तो ब्रेसलेट जो पहले हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया था कि हाथी जो होता है ना, हाथी, उसके दांत का वो बनता था, अच्छा। चूड़ा बोलते हैं, विवाह के समय में वो पहनाते थे। तो वो कहते थे कि उससे जो है वो सौभाग्यशाली व्यक्ति रहता था, ये शास्त्र विधि थी। फिर आज के समय में जो है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो हुई और बैन हो गई और वो सब चीजें समाप्त हो गई, तो यहाँ पर जो है जैसे आप के इष्ट देवी मान लो दुर्गा माँ है, तो उनके चरणों में वो करके एक लाल धागा आप अपने हाथ में बांध लो, तो आपका रक्षा कवच है। अब उतने में भी वो सहयोग उतना ही कर रहा है ना जितना पैराइट कर रहा है, बिल्कुल। तो उसमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। अगर रतन की बात करते हैं तो नेचुरली जो सर्टिफाइड रतन है, जो जिनकी प्रमाणिकता है, वो रतन जो है वो जरूर धारण करने चाहिए। पर सर ऐसी नीलम की बात आई अभी बीच में, बहुत सारे लोग नीलम पहन लेते और बोलते हैं कि इसने तो जो था वो भी खराब कर दिया। जी। तो सर ऐसा असलियत में हो जाता है कि कोई स्टोन बाई चांस मैं पहन लूं किसी एस्ट्रोलॉजर की बात मान के, और वो मुझे नहीं सूट करा और जो था मेरा वो भी खराब हो जाए, तो फिर तो सर इससे अच्छा है कि ना ही पहनो? नहीं, देखिए नीलम के बारे में परिभाषा तो एक ही है कि भाई ऐसा होता है, क्योंकि शनि देव का ना, शनि जो है वो एक क्रूर ग्रह है। ठीक है। अगर वो आपको सफलता देने पे आएंगे तो मान लो कुछ ही दिनों में कहते हैं इसके जो जीवन का भैया भाग्य परिवर्तन हो गया, वो नीलम है, वो शनि महाराज है। तो जो रतन नीलम के बारे में ये समझते हैं कि वो इजी तौर पे रतन धारण कर लोगे आप, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अपने 25 साल के कैरियर में करीबन करीबन मैंने 10 या 20 नीलम रत्न जो है वो रिकमेंड किए होंगे। वो भी उनकी जन्म कुंडली इतनी पावरफुल है कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है और उन्होंने उसका पूर्ण लाभ भी उठाया है। ऐसा ऐसा लाभ उठाया है कि मेरे पास व्यक्ति जो है वो आया कि मेरे जीवन में भाई हमारा तो सब लॉस हो चुका है लाइफ में, और मकान भी जो है वो बिकने की कगार पर है, और हमारे पास कोई मार्गदर्शन नहीं है, मेरे पास कर्ज भी इतना है कि अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं सेल करूंगा तो वो कर्ज नहीं उतर पाएगा। तब उसकी कुंडली देखी तो लगा कि अरे नहीं भाई, इसको जो है नीलम पेन। फिर भी हमने उसको जो है 2-3 दिन 4 दिन के लिए उसकी हेल्प के लिए हमने कहा भैया ये ले जाओ, इसको बांधो, इसको समझो, फिर इसको धारण करेंगे। तो जब उसको धारण करवाया तो नेचुरली उसकी लाइफ में एकदम एकदम परिवर्तन आ गया। आज की डेट में भी वो मेरे क्लाइंट्स ही हैं, और मतलब वो प्रॉपर्टी भी उनकी वहीं पे ही है, उनका व्यापार भी जो है डेवलप हुआ, और अभी लेटली उन्होंने प्रॉपर्टी और परचेज भी कर ली। तो ऐसे मतलब ऐसे हमारे जिंदगी के साथ देखा है, यानी जिसकी प्रमाण है हमारे पास ये वगैरह। तो नीलम रतन जो है वो अगर हानि करवाता है तो मतलब अगर गलत उससे पहन लिया आपने तो वो जो कुछ है, ये सत्य बात है कि वो उसको लेके डूबेगा। 3 रत्नों को हम राजयोग का कारण मानते हैं। कौन कौन से? एक तो जुपिटर का जो है वो पुखराज, सेकेंडली सैटर्न का जो है वो नीलम, तीसरा जो है वो मंगल का कोरल। तो रेड कोरल जो है, ये 3 रत्न मैं रिकमेंड करता हूँ, पहनाता हूँ, जिनकी राजयोग को बढ़ाना होता है, डेवलप करना होता है, मतलब एक पुशअप देना होता है ना, तो मैं पहनाता हूँ। और लोग कहते हैं अरे भैया 3 रत्न कैसे पहना दिए तुम्हें, मतलब वो तीनों एक साथ पहनाते? हाँ पहना देता हूँ मैं। अच्छा। हाँ तीनों एक टाइम में पहना देता हूँ। अभी भी मैंने एक क्लाइंट को अच्छा, तीनों की अगर ऐसे तीनों की एनर्जीज अगर अलग हुई और कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया? नहीं हुआ नहीं है ना, हुआ ही नहीं है। हम एक्चुअली क्या है, देखिए आपकी एजुकेशन वो वैलिड कर रही है ना। आप किसी को ये थोड़ी कि हाथ या नुकसान पहुंचाने के लिए रत्न पहना रहे हो। तो उस व्यक्ति के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का जो है कर्जा था, हमने ये तीनों रत्न जो है उसको पहनाए, मतलब कुछ टाइम में, जैसे 2-2 3-3 महीने का गैप कर करके, क्योंकि हमें भी ये जानना होता है कि एक का कितना इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल सर। तो वो पहनाए, तो उसके बाद भी काफी चीजें सॉल्व हो चुकी हैं, वो काफी खुश है। आई थिंक काम तो करता है, बिकॉज अगर आप एकता कपूर को देखो, उसकी सारी उंगलियों में कोई ना कोई रत्न है, और हर एक में, और आप देख लो कितनी सक्सेसफुल है वो। बेशक थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट दिखती है कैमरा पे लोगों को, बट फिर भी मतलब कुछ समय पहले आपने ये भी सुना था कि नीलम रतन जो है बिग बॉस ने, अमिताभ बच्चन जी ने जो है वो धारण किया था, और वो 14 रत्ती का था, और फिर वो ऐसा बहुत सारी स्टोरीज उनके ऊपर आई। तो वो कहते थे कि बहुत लॉस आ गया था, और उन्होंने एक उसमें प्रोग्राम में अपने कहा भी था कि मेरे जीवन में बहुत लॉस आ गया था, बट फिर केबीसी में कहा था। और फिर मेरे में मतलब वो भी था, हेल्पिंग हैंड भी था उस समय में, लेकिन एकदम जो है मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया। ये उन्होंने ये तो एक्सेप्ट नहीं किया, बट ये तो कहा ना कि जीवन में कोई परिवर्तन आया। तो परिवर्तन आना, इसका मतलब कोई ना कोई मार्गदर्शक है, कोई ना कोई सहयोगी आपका है, जिस सहयोग से आप अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हो। तो ये राजयोग के कारण है। अब राजयोग को निर्धन योग में करना हो तो उसके भी कारण जुड़े हुए हैं। और सर राजयोग आपका एक्टिवेट कब होता है? राजयोग देखिए, कुंडली में हम सन को राजा मानते हैं। तो सूर्य का जो प्रभाव है वो जब आपके जीवन में सर्वोत्तम हो, जैसे सूर्य आपकी कुंडली में उच्च का बैठा हो आपकी कुंडली में, तो फिर एक श्रेणी तो ये हो गई। वहां पर क्या करता है, वो आपकी जो सोल ऑफ प्रॉपर्टी होती है ना, यानी आत्मा को शुद्ध कर रहा है। अब शुद्ध आत्मा का व्यक्ति जो है वो इस जीवन में पहली श्रेणी का होता है ना, IPS बिल्कुल, या जो IAS डिफरेंट अच्छे ग्रेड पे है। तो वहां पर उनकी सोल ऑफ प्रॉपर्टी काम कर रही है। दूसरा, मान लो शनि उनके सुख स्थान पर बैठ गया हो, और सुख स्थान में भी उनको जो है वो राजयोग का कारक बना रहा हो, फिर वहां पर जो है सप्तम देख रहा हो, सप्तम की दृष्टि जो है वो उच्च की पड़ गई हो, है ना, उस स्त्री से भी जो है वो सुख मिल रहा हो, तो वो राजयोग है। भाई आपके पास जॉब अच्छी है, आपके पास घर रहने के लिए घर है, मकान है, गाड़ी है, वाहन है, इत्यादि है, और सारे सुखों से आप पूर्ण हो, तो वो राजयोग हो गया। अब राजयोग में 2 श्रेणी है, एक निर्धन व्यक्ति का भी राजयोग होता है, और एक राजा का भी राजयोग होता है।
अब निर्धन व्यक्ति के परिवार में एक निर्धन व्यक्ति है, उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, और उसमें से एक बच्चा जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब पे लग गया, तो उनका राजयोग हो गया। सही बात है। वो कहते भैया हमारे जीवन में तो इतना कष्ट था, एक बच्चे ने जॉब कर ली, हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। अब वो यही बात जो है वो राजा को कही गई कि भाई आपका राजयोग चालू हो गया, आपका एक बच्चा सरकारी नौकरी में, तो वो कहता है अरे भैया इसको मेरे से क्या फर्क पड़ता है। तो नेचुरली जो राजयोग है हर व्यक्ति की श्रेणी के हिसाब से राजयोग है, और वो अलग अलग तरीके से वर्क करता है। बिल्कुल। और सर जैसे कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अपने राजयोग को एनहांस कर दूं, थोड़े बहुत कर्म कांड करके, कोई पूजा पाठ करा के, कोई दान पुण्य करके। तो अगर लोग चाहते हैं कि, और अगर नहीं भी चाहते, मतलब राजयोग को भी छोड़ दे कर्म साइड में, यूजुअली हर कोई ये चाहता है कि मेरी जिंदगी में ना शांति बनी रहे, है ना, घर में सब ठीक ठाक रहे, काम व्यापार ठीक चलता रहे और जिंदगी अच्छे से गुजर बसर होती रहे। उसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय आप लोग रिकमेंड करते हैं ना, तो वो क्या कुछ छोटे छोटे 4-5 उपाय अगर आप रिकमेंड कर सके जो यूजुअली बिना कुंडली के भी इंसान करे तो उसका कर्म ही अच्छा होगा और मन को शांति रहेगी। देखिए श्रेष्ठता कही गई है ना दान की, तो दो बातें इसमें हम कहते हैं कि यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप दान करेंगे तो आपका दान लगेगा। यदि आपकी सामर्थ्य दान की नहीं है, मान लो आप कर्ज उठाकर दान देने लगो, तो वो कहीं ना कहीं पाप कर्म में चला जाएगा। तो जो क्षमता हो उतना दान करें। तो दान की 5 श्रेणी श्रेष्ठ कही गई हैं। एक तो सबसे पहले तो जो है वो आता है आपका वस्त्र दान, कि वस्त्र का दान करने से आपके जीवन में वर्चस्व की वृद्धि होती है। वर्चस्व सेंस माने कि आपकी प्रतिष्ठा, आपकी वैल्यू की जो है वो डेवलप होती है। दूसरा कहते हैं कि स्वर्ण दान करना चाहिए। स्वर्ण दान करने से आपका राजयोग एक्टिव होता है, राजा के समान हो जाते हैं, और राजा जो है वो स्वर्ण का दान किया करते थे, आपने कई उस परिभाषाओं में देखा भी है। तीसरा बोलते हैं अन्न का दान करना। तो अन्न का दान करने से यानी जिस व्यक्ति को उसकी नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग अगर उसको उस समय भोजन प्राप्त हो जाता है तो आप उसकी रक्षा कर रहे हो, जान बचा रहे हो, तो वो वहां पर कहा गया है। तीसरा जो है वो कहते हैं जल का दान। गर्मियों में प्याऊ लगाते हैं हम, है ना, पानी के स्रोत लगाते हैं जिससे लोग राह मुसाफिर चलते हुए ले लें पानी को। तो पानी का जो है वो दान करना चाहिए। पानी से जो है वो चंद्रमा भी श्रेष्ठ होता है, परिवार भी श्रेष्ठ होता है, आपकी कुलोन्नति भी होती है, आपका स्नेह माता पिता पर रहता है, बहन भाइयों पर रहता है, बहनों पर रहता है, और आपका स्त्री से भी जो है संबंध अच्छे रहते हैं जल का दान करने से या जल का वितरण करने से। आप देखें कि हर गुरुद्वारे के बाहर जो है ना जल का स्रोत उन्होंने बना रखा होता है, तो वहां पर जो है वो करना चाहिए। ठीक है। और इसमें 5वीं श्रेणी कहा गया है कि किसी धर्मशाला का निर्माण करना, यानी धर्म स्थान का निर्माण करना। तो धर्म स्थान में आप मंदिर का निर्माण करते हो, ठीक है, आप किसी ऐसी धर्मशाला का निर्माण कर सकते हो जहां पर लोग मुसाफिर लोग आके रुक सकें, वहां पर रहने की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। तो 5 दानों की जो है वो श्रेष्ठता कही गई है। तो 5 दान सर्वे कल्याण, तो सर प्रकार से जो है वो आपका कल्याण कर सकते हैं, और इसी नीति से ही जो है चलना चाहिए। जैसे आजकल के समय में एक ट्रेड भी है लोगों का कि अरे भैया वो महाराज जी आए हैं, उनकी कथा सुनाते हैं, या फला जगह ऐसा हो रहा है वहां सुन के आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको सुनने नहीं जाना चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ कि जब आप सुनने के लिए गए, कुछ लेने के लिए गए, तो वहां से लेके क्या आए। फिर वो कहते हैं अरे कुछ नहीं, वो महाराज जी ने एक कथा सुनाई थी, बहुत आनंद आ रहा था, है ना। तो वो आनंद का मतलब नहीं ले, आप जो लेने के लिए गए वहां से आपको लाना है नियम कि हमारे जीवन का शैली क्या होनी चाहिए। आपने वहां से लाना है अपना धर्म कि हम जिस धर्म को रह रहे हैं उस धर्म का संचालन कैसे कर सकें। फिर आपको चाहिए वहां की नीति कि अपने गृहस्थ जीवन में जो है हम अपनी किस प्रकार नीति बनाएं कि मेरे परिवार में हम सब सौख्यपूर्ण हो और हम समाज के हित के लिए कार्य करें। नियम, धर्म, संयम अपने ऊपर आपने इतना रखना है कि किसी को आप दोष ही ना दो। आप जब अपने को संभाल लेते हो ना, हमारे पिताजी कहा करते थे, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि आप अपनी आंखों की क्षमता को इतना बलवान करके रखो कि किसी भी कुदृष्टि से प्रभावित ना हो। तो कुदृष्टि का मतलब हम खुद ही तो कुदृष्टि डालते हैं, खुद ही तो हमारा स्वभाव ऐसा ना कि हम नजर का परिवर्तन कर लेते हैं। तो वहां पर जो है वो नियम, धर्म, संयम
आचार, आचार यानी जो हम आज बातें कर रहे हैं ये जन कल्याण की बातें हैं, लोगों तक पहुंचेंगी, उनको एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा। तो ये जन कल्याण के लिए जो है आचार और विचार सर्वदा उत्तम रखो, ये 5 चीजें जिसने गांठ बांध कर अपने पास रख ली, उनके जीवन का 100% जो है वो कल्याण होने वाला है। एब्सोल्युटली, एस्ट्रोलॉजी और ये सब के लिए ना भी जाए, ये भी कर लें तो ये भी वैसे ही सर आजकल ना एक नोशन चलता है, जैसे पामस्ट्री की आप बात करते हैं, आप उसमें भी एक्सपर्ट हो, राइट? बट आजकल एक लाइन बहुत फेमस हुई थी बीच में कि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जी जी। तो सर उन लोगों के लिए हम लोग कैसे कर, बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, है ना, तो मतलब हर कोई अपना कर्म का भुगतान तो यहाँ कर ही रहा है, जैसे आपने अभी पहले भी समझाया। तो सर जैसे जिनके हाथ नहीं होते, तो ऐसे तो उनकी भी हाथ रेखाएं, तो उनका चार्ट वगैरह आप कैसे देखते हैं फिर, हाउ डज दैट गो? देखिए ये तो केवल कहने की बात है कि भाई जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत होती है, और किस्मत लिखने वाला एस्ट्रोलॉजर थोड़ी होता है, भगवान है। अब भगवान ने जो लिख के दिया है उसको पढ़ने वाला एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है। उसमें भी वो कहे कि मैं भाई पूर्ण ज्ञानी हूं, तो इस संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं हुआ, बिल्कुल, है ना। और जो पूर्ण हो गया वो इस संसार में नहीं रहा। सही नेचुरली बात है ना। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हाथ होना या ना होना इसका कोई टॉपिक नहीं है। अगर केवल हाथ पे डिपेंड होता तो फिर एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, जन्म तारीख नहीं होती, समय नहीं होता, तिथि नहीं होती। फिर अगर इस पर डिपेंड होते तो किसी का मस्तिष्क नहीं होता। कहते मस्तिष्क भाई ये बड़े मस्तिष्क का बच्चा है, घर में बड़ी खुशहाली आएगी। फिर आपकी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक स्ट्रक्चर आपकी बॉडी का वो बता रहा है कि आपके अंदर गुण क्या है और अवगुण क्या है। केवल ज्योतिष या केवल पामस्ट्री या केवल फेस रीडिंग या टैरो यही नहीं है हमारे माध्यम। माध्यम हमारी संस्कृति में ऐसे माध्यम थे कि व्यक्ति सामने आकर बैठता था और गुरुजन जो है वो अपने आप बताना चालू कर लेते थे। ठीक है। तो भगवान श्री रामचंद्र की जी का जो है वो राज तिलक की जो है तैयारी आरंभ हुई। अब वहां पर गणना करी गई ऋषियों के साथ, महर्षियों के साथ। विश्वामित्र वशिष्ठ जी थे वहां पर, श्रेष्ठ गुरु थे। तो उन्होंने कहा जी कौन सा प्रातः वो काल होना चाहिए? उन्होंने जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है। अब कौन सा नक्षत्र होना चाहिए? बोले जी सबसे वंदना बड़ी है गणपति जी की, तो उनका ये नक्षत्र होना चाहिए पुष्य नक्षत्र। अच्छा पुष्य नक्षत्र में कौन सा चरण होना चाहिए? उन्होंने कहा इसमें पहला चरण ही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। बोले तो राज्य अभिषेक की तैयारी कर दी जाए और घोषणा कर दी जाए। उन्होंने घोषणा कर दी जी आज के दिन इतने बजे प्रातःकाल जो है वो राज तिलक की तैयारी करो। लेकिन विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। वहां कौन थे? भगवान स्वयं श्री राम। जब वो ही अपने जीवन के चीजों को जानते सब में परिवर्तन नहीं कर पाए, तो हम और आप तो किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वहां पर राज तिलक की जगह राज बनवास हो गया। राजा के समान बनवास, राज बनवास हो गया। अब राज बनवास हो गया राज तिलक की जगह। तो भरत जी जो है वो अपने ननिहाल से वहां पर पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े गुरु श्रेष्ठ सभी लोग आ जाओ, है ना। तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो बोले कि आप ज्ञानी हो, आपको सब चीजों का पहले है, और राजगुरु की इतनी विद्वानता होती थी कि वो जो निर्णय कर देते थे वो सत्य होता था। कि ये राज तिलक की जगह राज बनवास कैसे हो गया? ये तो अब आपका जवाब देने का फर्ज बनता है ना, क्योंकि आप बड़ी गणना कर रहे हो। यहाँ पर तो किसी के गुण ठीक ना मिले तो वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजर ने भेजे गलत मिला। तो उन्होंने कहा इसका जवाब दो। तो उन्होंने कहा लाभ हानि, जन्म मृत्यु और यश अपयश पे ये परमात्मा का अधिकार है। तो फिर सर रह क्या गया जीवन में? जीवन में रह क्या गया? रह गया फिर वहीं पर रिपीट चले जाएंगे हम कि आपका कर्म क्या। भरत जी ने ऐसा कर्म किया कि आज तक उनकी गणना करी जा रही है, उनका नाम लिया जा रहा है। उनका कि किस भाव से लिया जा रहा है कि भ्रात प्रेम का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो भरत जी। ऐसा भाई नहीं आया जिसको गद्दी मिल रही थी। आजकल तो किसी को 50 की जगह मिल रही हो तो वो नहीं छोड़ता, वो भाई को कहता है चलो भाई अच्छा हुआ तुम तो चलेगा, मैं तो इसका उपयोग करूं। तो उन्होंने इतनी बड़ी राजगद्दी को उनके चरणों से संबोधन करके, चरणों को रख के और वहां उनको जो है नमन करके उनका सेवक बनकर जो सेवा की, वो भ्रात प्यार की जो मिसाल है वो आज तक है। और प्रभु श्री राम जो स्वयं इस संसार में आकर इतने कष्टों को उन्होंने कहा, वन वन जो है घूमे, इतना वो सब रही जीवन में परेशानियां रही, तो वो किस लिए रही भाई?
अच्छा, एक बात और है इसमें कि जितने भी अवतार लिए वो इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने लिए, तो और कोई देवता नहीं था क्या? सही बात है। थे बिल्कुल। थे तो अवतार क्यों नहीं लिया? अवतार इसने लिया कि किसी की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। घर में एक आदमी होता है जो परिवार की व्यवस्था संभालता है, एक आदमी होता है जो समाज की व्यवस्था संभालता है, एक व्यक्ति होता है जो और कार्य की व्यवस्था संभालता है। ऐसे ही भगवान विष्णु को जो है उनका उद्देश्य, उनकी जिम्मेवारी थी कि इस सृष्टि को जो है वो आपने देख के आना है। तो बार बार उन्होंने आके सृष्टि को देखा और बार बार ये जाना सुख दुख क्या है, माता पिता का स्नेह क्या है, उनका वियोग क्या है, स्त्री प्रेम क्या है, स्त्री का वियोग क्या है, संतान क्या होती है, संतान का वियोग क्या होता है, और वो सब चीजें आपके सामने हुई। फिर भी अगर हम नहीं समझ पा रहे तो इससे बड़ी तो मूर्खता कोई बात ही नहीं हो सकती ना। जब स्वयं भगवान आकर आपको समझा रहे हैं तब नहीं समझ पाए। आज एक मोटिवेशन स्पीकर आता है, वो कहता है भैया ऐसे ऐसे करो, तैयार हो जाओ, वो थोड़ी देर के लिए पुश अप होता है, उसके बाद वो फिर कहता है अरे कुछ नहीं हो पाएगा भाई मेरे से। तो हमेशा ज्ञान वो दो जो आपके दिमाग के अंदर की परत को खोले। ऊपरली बातें तो देखो सब संसार कर रहा है और भी बहुत करते रहेंगे इस संसार में, पर हम ये कहते हैं मोटिवेशंस का असली मतलब है कि उन रहस्यों की खोज करो जो आज आपके दिमाग के अंदर एंटर कर गए, वो कभी निकले ना, तो कभी जो है उसका मतलब परिवर्तन ना हो सके। सोना है, सोने को तपाने पर वो अधिक बलवान होता है, कमजोर नहीं पड़ता। मनुष्य भी जरा सी परेशानी आते ही टूट जाता है, उसे टूटना नहीं है, वो परेशानियां उसकी मजबूती का मुख्य उद्देश्य हैं। अगर वो उस तरीके से नहीं टूटेगा तो वो कभी भी लाइफ में टूटेगा नहीं। अच्छा, आपने बहुत ब्यूटीफुल ये बात समझाई है ना। अगर इतनी छोटी सी बात हम लोग समझ जाए तो फिर जीवन में आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाएगी लोगों की। और सर यूजुअली आजकल अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें, लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि मेरे को करियर पाथ समझ में नहीं आ रहा, मैं कौन सा करियर पाथ चूज करूं। या फिर लोग आजकल जेनजी सबसे ज्यादा सर्च कर रहा होता है कि क्या ये मेरा सोलमेट होगा। जब सोलमेट की भी बात आती है या फिर करियर की भी बात आती है, तो ऑब्वियसली अगर आप वैदिक चार्ट से अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो तो आप बता सकते हो कि कौन आपका करेक्ट पार्टनर होगा कौन नहीं। बट आजकल अगर हम ट्रेंड भी देखें तो यूजुअली सब लोग कुंडलियां मैच तो कराते हैं, बट फिर भी डाइवोर्स रेट ज्यादा हो रहे हैं, लोगों की लड़ाइयां ज्यादा हो रही है, करियर्स में उथल पुथल हम आजकल देख ही रहे हैं। तो सर फिर वही बात हो गई कि जो मेरे यहाँ लिखा था वो तो तब भी होना ही है। देखिए इसमें दो कारण है कि जब हम किसी चीजों को एडवांस सिटी में चले जाते हैं ना, तो आजकल हर घर में हर परिवार में बच्चे पड़े हुए हैं। अब वो क्या है कि एक हमारे पास साधन है, वो है कंप्यूटर, ठीक। अब वहां पर एक सॉफ्टवेयर मिल गया आपको, सॉफ्टवेयर में आपने एक डेट ऑफ बर्थ डाली और उसकी डाली और मैचिंग निकाल के 27 गुण आ गए जी। हाँ जी। बहुत खूबसूरत है। अब विवाह सुनिश्चित कर दिया गया। किससे पूछा आपने, किससे एडवाइस ली? ये तो बाद में जब टिप्पणी बनती है ना तब ये वाले शब्द गाए जाते हैं 27 गुण मिलवाए थे जी और ये प्रॉब्लम आई। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में नहीं मिलवा के आई। और जब 27 गुण मिलते हैं तो उसमें आप अष्टकूट का मिलान जानते हो क्या होता है, आप उसका वर्ण जानते हो उसका क्या होता है, फिर उसका तारा बल जानते हो आप क्या होता है, आप उसकी नाड़ी के बारे में विशेषता रखते हो क्या जानते हैं। जब उसके अंदर 7 कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो दूसरी श्रेणी यहाँ पर फेल हो गई, तीसरी श्रेणी यहाँ पर फेल हो गई। क्या आपने उनके प्लैनेट्स पे सर्च किया था कि लड़का और लड़की के ग्रहों की कितनी ताकत है, क्या वो लड़का उस परिवार को संभालने में कैपेबल भी है या नहीं? तो डिवोर्स के तो कारण अपने आप बनेंगे ना जब हम अपनी मत के द्वारा चलेंगे। पहले जो कहते हैं पहले वो कुंडलियां नहीं होती थी और विवाह जो है समांतर एक दूसरे को नहीं जानते थे तो विवाह हो जाते थे। पहले तो स्वयंवर हो जाता था। ठीक है, स्वयंवर हो जाता था, वो स्वयंवर संस्कृति थी। आज आप संस्कृति को मान रहे हो, आपके ऊपर कोई जरा सा बर्डन डाले आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अब बर्दाश्त की क्षमता 2 व्यक्तियों में जब नहीं होती तो वहां पर तीसरा शब्द आता है डिवोर्स। तो यहाँ पर क्षमतावान बनना पड़ेगा आपको अगर डिवोर्स से बनना है। और अगर उसको शोध की बात आती है तो पर्टिकुलर बेसिकली एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, चाहे उसकी कंसल्टेशन 200 हो चाहे 10,000 हो, आप उससे संपर्क करके आए, उससे श्रेणी करवा के आए, उसकी कुंडली का मैचिंग करवाए, उसके लगन बल को मैच करें, उसके सप्तम बल को मैच करें, उसके पंचम बल को या संतान भाव देखना अति जरूरी है। 7वें घर को ग्रस्त एक दूसरे के प्रति स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री का भाव क्या रहेगा उसको जानना जरूरी है। कुछ कुंडलियां तो हमारी ऐसी आती हैं जहां पर शनि के समसप्तक दोष लगे हुए हैं और उन्होंने विवाह कर दिए कि जी गुण 32 मिल रहे थे और हंसते हो रहे 32 गुण मिल रहे थे।
हाँ, हंसते हो रहे हैं कि 32 गुण मिल रहे थे फिर भी देखो जी डिवोर्स हो गया। यानी वो हमें वो कर रहे हैं कि भाई आप ये प्रिडिक्शन, फिर हम उनको जब दर्शाते हैं, ये देखो जी आपका सप्तम में तो जो है शनि बैठा हुआ था, इसकी जो दृष्टि है राहु पे जो है वो पड़ी हुई थी, जब क्रूर राहु से पीड़ित आपकी कुंडली है तो उसमें तो वो डिवोर्स का कारण बनता। तो और फिर कुछ ऐसे भी केस हैं जहां पर इस कुंडली को निराधार भी करा गया है, एक साइड रख देते हैं, क्योंकि आजकल जो लव मैरिज का वो कॉन्सेप्ट आ गया है। तो लव मैरिज में कि भैया हम तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमने एक दूसरे से ही विवाह करना है, कुंडलियां जाएं बाहर में। तो वो भी कॉन्सेप्ट है। तो वहां कहाँ आप किस एस्ट्रोलॉजर को संबोधन दे देते हो और किसको झूठा करार दे देती हो, और तब किसकी बारी आती है? क्योंकि जब हम स्वयं करते हैं ना डिसीजन, तो हमारे बहुत अच्छे होते हैं फैसले, और जब हमारे प्रति कोई दूसरा कर दे तो हमेशा हमारी एक उंगल उधर चली जाती है कि भाई उसने कहा था। सही बात है, सब ब्लेम करना। जब अपनी कमियों को हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते ना, तो हम दूसरे पे रोपण अतिरोपण प्रबोधन कुछ भी करना हो, अरे भैया हम तो उसके चक्कर में फंस गए, नहीं तो हम तो बहुत समझदार आदमी हैं। लेकिन जब नेचुरली लाइफ की बारी आती है तब वो फिर अरे भैया हमारे साथ धोखा हो गया। अरे काय बात का धोखा भैया, जब तुम किसी से ज्ञान लिया ही नहीं, तुमने उसकी पहचान करी नहीं, तो धोखे की कोई बात ही नहीं है। तो ऐसी ही सृष्टि जो है वो चल रही है, और हम ये कहते हैं कि अपना नेचुरलिटी को फेस करो लाइफ में, आर्टिफिशियल चीजों पर मत जाओ। और 99% लोग आर्टिफिशियल चीजों के पीछे भाग रहे हैं, नेचुरलिटी के पीछे कोई भाग नहीं रहा, क्योंकि वो नेचुरलिटी तो उनको पसंद ही नहीं आ रही। हम उनको बोले भाई साहब टीका लगाया करो माथे पे, अरे अब नदी क्या है, ये तो वो लगता है आउटडेटेड है, अरे ये बेकार फैशन है, इसको करने से तो हमारी पर्सनैलिटी डंप हो जाती है। हमने अभी एक शास्त्र विधि में अनुष्ठान किया, तो हमने जो है उसके रक्षा कवच बांधा। अब रक्षा कवच बांध दिया तो उन्होंने कहा भैया, अच्छा पंडित जी इसको उतारना कब है? अरे मैंने कहा भैया बांधा है इसको, इसकी अवधि है 3 माह, 3 माह तक एक रक्षा कवच धारण करना चाहिए उच्चारण करके। मैं कहा 3 माह तक? बोले सुबह उतार सकते हैं क्या? मैं कहा क्यों, इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? बोले वो हम ऐसे सोसाइटी में बैठते हैं जहां पर लोग कहेंगे अरे पंडितों के चक्कर में पड़ गए क्या। मैं कहा धन्यवाद भैया। तो उसमें क्या बुराई है? अगर बुराई है ना, लोगों को बुराई का ही तो कारण है, अच्छाइयों की तलाश में बुराइयों को ढूंढते फिर रहे हैं, अच्छाई की तलाश में बुराइयों को ढूंढते फिर रहे हैं, और जब बुराइयां मिल जाए तो फिर किसी ना किसी ऊपर लांछन लगाते फिर रहे हैं। हाँ, तो नेचुरलिटी को जो है फेस नहीं करता कोई भी। सबको अच्छी खूबसूरत बातें चाहिए। मैं भी इस पॉडकास्ट में बहुत सुंदरपूर्ण और इस तरीके से बातें कर रहा हूँ तो लोग करेंगे अरे भाई बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। और जहां पर मैंने उनकी आईना दिखाया ना, तो वहां पर वो दुखी हो जाएंगे, अरे भैया ये तो बेकार है सर। आईने की भी बात आ रही है सर, आजकल तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर आ गए, न्यूमरोलॉजिस्ट आ गए, जो बोलेंगे आपका भाग्यांक 3 है, आपका 7 है, आपका तो बहुत अच्छा चलेगा, कर लो, बाकी कुछ मैच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बोलेगा कि आपका तो पाम्स के ऊपर कुछ है, तो आपका ये ग्रह खराब हो गया, ये वाला उपाय कर लो, बाकी कुछ देखेंगे ही नहीं वो पैटर्न का। कोई उपाय बोलेगा कि कुछ भी, मतलब पाउडर लो इसके ऊपर फूंक दो, अरे आप कर क्या रहे हो? हाँ, मतलब मैंने खुद एक्चुअली ऐसी रील्स और कंटेंट देखे हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी का, काफी लोग आते हैं ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी के नाम पे और वो कुछ भी बोलते हैं आकर के, और लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो एक वो है कि आप अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, अपने व्यवहार का आप मजाक उड़ा रहे, ठीक है ना। तो अगर आप कहते हैं किसी को ज्ञान ना दे पाओ तो कोई बात नहीं, पर उसको अज्ञान के राह पे मत धकेलो, इतना तो कर सकते हो। किसी को सुख ना दे पाओ कोई बात नहीं, पर दुख के तो प्रबंध मत करो उसके लिए कि कल को अगर वो तुम्हें याद भी करे, कल को कोई नाम हिस्ट्री में आए भी तो वो कहे भाई वो देखो वो बंदा था, सबसे ज्यादा दुख उसने दिया। तो इस संसार में जीने का जो सबसे सरल रास्ता है कि आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर अपने भाव से उसके लिए कोई गलत योजना, कोई गलत प्रबंध ऐसा जो है वो मत करो, क्योंकि जो इस संसार में किसी को देता है ना, वही सृष्टि उसको वापस देती है। और यूनिवर्स की एक कहावत है कि कुछ लोग पहाड़ों में कभी गए हो आप? पहाड़ों में तो सब वहीं रहते हैं। हाँ, पहाड़ों में तो वहां पर ना वो जो जहां पर खाई होती है तो वहां पर एक जोर से आवाज लगाते हैं, फिर वो आवाज रिपीट होकर वो 3 बार 2 बार आपको वापस सुनाई देती है। तो जब एक छोटी सी खाई, एक छोटा सा पहाड़ आपको वापस आपकी आवाज दे रही है, तो आप इतनी बड़ी यूनिवर्स को भूल गए हो, उस गैलेक्सी को भूल गए, जिस गैलेक्सी में आप बैठे हो, इस पृथ्वी को भूल गए, इस आकाश को भूल गए, जो आपकी हर एक बात को काउंट कर रहा है। और ये तो कहा गया है
कि सुपर पावर्स ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया में सुपर पावर्स है वो कहीं भी नहीं है। ये मानते हो ना? Correct. तो इस सुपर पावर्स का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। हमको तो सब फेक चीजें अच्छी लग रही है ना, हाँ जी, इंस्टेंट चीजें अच्छी लग इंस्टेंट रही है अच्छी चीजें लग कि रही कोई है। ने आके मेरे को 4 चीजें बता दी, ये ब्रेसलेट पहन लो, ये पत्थर पहन लो, ये गले में पहन लो, इस वाले मंदिर चले जाओ, अगले का बुरा कर दो, आपका भला हो जाएगा। हाँ, भला हो जाएगा। तो उसमें लोगों को मजा भी आ रहा है, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो उसमें भी है 2 घंटे आपकी समस्या का समाधान। सर कितने सारे लोग हैं ऐसे तो जो मतलब मैंने देखा है कई बार पॉडकास्ट में, लोग आते हैं वो बोलते हैं हम अपना नंबर नीचे देंगे, आपको किसी का वशीकरण कराना है, किसी को जी कब्जे में कराना है, पता नहीं क्या, कैसे करोगे आप? कुछ नहीं, ऐसे होता तो आप आधी दुनिया नहीं करके बैठे होते अपने आप खुद ही। सबसे पहले तो बाकी सबको करते ना अपने वश में, उनको आता होता तो। बिल्कुल बिल्कुल, पर ऐसा कुछ है नहीं सृष्टि में। जो भी चीज है वो नेचुरल है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको नेचुरलिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये पहले भी शास्त्र विधि रही है, विज्ञान पहले भी ज्योतिष का रहा है, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। सिर्फ उसके बारे में जानकारी लेना, उसको सही ज्ञान देने योग्य व्यक्ति का चयन करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये कल भी थी और आज भी है और कल भी रहेगी। बिल्कुल सर, नहीं आपने बहुत ब्यूटीफुली सर आपने ये एक्सप्लेन किया है जी। क्योंकि आजकल क्या होता है व्यूअर्स ना, मतलब कुछ भी जो ज्यादा दिख रहा है वही बिक रहा है आजकल, है ना? जो इंसान ढंग की बात करेगा, अच्छी बातें करेगा, उसको कोई नहीं देखेगा क्योंकि सबको इंस्टेंट चीजें चाहिए एकदम। ऑल्सो सर आप ऑलमोस्ट पॉडकास्ट के एंड पे है ना, मतलब ऑब्वियसली आपने इतने ब्यूटीफुली सारी चीजें समझाई है। ऑल्सो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऑडियंस में है जिसको लग रहा है कि अब मैं अपनी लाइफ में ना मनी के बेसिस पे, हेल्थ के बेसिस पे, लव के बेसिस पे या फिर करियर के बेसिस पे सफर कर रहा हूँ, तो कौन सी 3 रेमेडीज हैं प्रोबेबली जो वो कर सकता है जो कि मतलब उसको इल इफेक्ट तो नहीं देगी फॉर श्योर, उसका कार्मिक की बेशक हेल्प कर दे? देखिए, अगर हम बात मैरिज की करें, अगर किसी जातक के विवाह में विलंब आ रहा है या किसी प्रकार से कोई देरी हो रही है, तो ऐसे जातक को जो है शुक्रवार के दिन सफ़ेद कोई भी मिठाई, लक्ष्मी माता को मान लो आप, है ना, उनको जो है समर्पित करके उनको भोग लगाकर जो है 7 कन्याओं में जो 12 वर्ष से छोटी कन्याएं हों उनको खिलाने से जो है वो विवाह से संबंधित कार्यों में कोई बाधा होती है तो वो हल जाती है। दूसरे तौर पे कहा गया है कि वहाँ पर चने की दाल जो है गाय को खिलाने पे हर बृहस्पतिवार 11 सप्ताह तक अगर आप खिलाते हैं तो भी आपको उसके काफ़ी लाभ जो है वो आपको प्राप्त होगा। तीसरा ये बोलते हैं कि सूर्य को जो है वो जल अर्पित करना चाहिए और ओम श्री सूर्य नारायणी नमः का उच्चारण करने से आपके जीवन में प्रारब्ध की विशेषता बनती है और आपके विवाह से संबंधित, कैरियर से संबंधित अगर बात है तो भगवान शंकर की जो है वो पूजा आरंभ कर दें निश्चिंत पे। और एक ध्वनि है ओम की, तो ओम आधा आ और आधा माँ का स्वर है ओम, पूर्ण ना आ है ना माँ है, तो उसको जो है आपने आप देखेंगे कि अगर आपने 5 बार भी कर लिया तो आपका मन और मस्तिष्क शांत हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान उस पे जो है शहद होता है, शहद डालकर और दूध डालकर उससे अभिषेक जो है भगवान शंकर को करवाने पर आपके व्यापारिक कार्यों में गति होगी और कोई भी जो रुका हुआ कार्य है, चाहे वो कर्ज का बंधन है, चाहे वो कुछ भी चीज़ें हैं, उसमें आपको काफ़ी जो है वो राहत जो है वो मिलेगी। और जो कि कैरियर को स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको भगवान विष्णु की शरण में जो है वो जाना चाहिए और मस्तिष्क के ऊपर केसर का और चंदन का तिलक जो है वो माथे पे लगाना चाहिए, सफेद चंदन की पीला चंदन, और भगवान विष्णु के समर्पित होकर ओम विश्वने नमः का जो है वो उच्चारण करना चाहिए। इससे जो है वो उनके जीवन में प्रारब्ध होगा। नहीं साहब ने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप ऑडियंस को भी अच्छे से समझ में आए और बाकी इन डेप्थ स्टडीज के लिए सर का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग करेक्ट पर्सन को रीच कर सकते। नहीं, थैंक यू सो मच सर। हर हर महादेव।